बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन कि टेस्ट की टाइप्स क्या होती हैं और टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कवायद व ज़वाबित हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो एजुकेशनल टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जी कि एजुकेशनल टेस्टिंग क्या है जी। तो अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर यूज्ड टू मेजर अ स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज और एटीट्यूड। टेस्ट जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स के नॉलेज को, उसकी स्किल्स को, उसकी एबिलिटीज को और उसके एटीट्यूड को मेजर करते हैं। और पर्पस क्या होता है टेस्ट का? मेजर लर्निंग आउटकम, कि बच्चों ने कितना सीखा है जी, लर्नर्स ने कितना सीखा है, लर्निंग आउटकम्स को मेजर करना, बच्चों की जो वीकनेस होती है, जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, उनको डिटरमाइन करना, उनको डायग्नोज करना, उनकी तशखीस करना, टीचिंग स्ट्रेटजीज को गाइड करना। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट हम जो है वो टीचिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं। एवेल्युएट करिकुलम इफेक्टिवनेस, जो करिकुलम है, जो ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, उनको एवेल्युएट करना, ये भी टेस्ट का पर्पस है। और सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना, लाइक प्रमोशन, बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना है, बच्चों को ग्रेड कौन सा देना है, या फिर अगर जॉब के हवाले से हम बात करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट जो है वो हम डिसाइड करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग को टेस्ट जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये मकासद हो गए, ये पर्पस हो गया जी टेस्ट का। और अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की टाइप की। तो टेस्ट की दो मेन टाइप्स हैं जी। ब्रॉडली टेस्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक एसे टाइप टेस्ट होता है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। एसे टाइप टेस्ट क्या है जी? एसे टेस्ट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन रिस्पॉन्सेज इन डिटेल, यूजुअली पैराग्राफ या लॉन्ग आंसर जो फॉर्म है ये यूज की जाती है। तो ऐसे में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये ऐसे टाइप टेस्ट होता है। अब वन बाय वन हम इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी जो खसूसियात है उसकी बात कर लेते हैं जी। तो टाइप्स ऑफ ऐसे क्वेश्चन जो है वो दो तरह के हैं। एक एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन है जिनको हम ERQ कहते हैं, या लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे होते हैं पेपर्स के अंदर भी, तो ये इसमें जो लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर की जो फ्रीडम होती है, और इसमें एग्जांपल आज जैसे हमारे पास डिस्कस द कॉजेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, 1857 की जंग आजादी के जो कॉजेज हैं, जो वजूहात है वो बयान करें, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन इनको कहते हैं। और फिर रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन है जिनको हम RRQ कहते हैं जी। जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं RRQs, तो ये लिमिटेड स्कोप होता है और इनका आंसर भी स्पेसिफिक होता है। जैसे एक्सप्लेन 3 कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की 3 वजूहात बयान करें, तो 3 लिमिटेड कर दिया आपने, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब स्टूडेंट को ये आजादी हासिल नहीं है कि वो अपना जो तफसीली आंसर है वो लिख सके, 2 सफ़ों का, 3 सफ़ों का, 4 सफ़ों का। तो ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, तो इनको हम कहते हैं RRQs, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्सेज या रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सटेंडेड RQs, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। तो ये दो मेन कैटेगरीज हो गई ऐसे टाइप क्वेश्चंस की, जैसे टेस्ट की। फिर उसके बाद एडवांटेज क्या है जी ऐसे टेस्ट का? तो ऐसे टेस्ट का जो एडवांटेज है वो है जी हमारे पास सबसे पहले कि हायर ऑर्डर थिंकिंग को ये मेजर करता है, जैसे एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। तो ऐसे से जो है वो हम एनालिसिस का आइडिया लगा रहे हैं कि बच्चे या लर्नर का कितना जो है वो, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो चीज़ों को एनालाइज कर सकता है। जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें ऐसे लिखवाया जाता है, तो उससे यही चीज देखी जाती है कि बच्चे के अंदर, लर्नर के अंदर, कैंडिडेट के अंदर जो एनालिसिस की एबिलिटी है, वो चीजों को एवेलुएट कर सकता है, नहीं कर सकता। और ये सारी चीजें जो है वो ऐसे ऐसे जज की जा सकती हैं। और इसके साथ साथ जो राइटिंग स्किल्स होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये भी जज की जा सकती हैं। और क्रिटिकल थिंकिंग को ये जो टेस्ट होते हैं ये इंकरेज करते हैं, और आसानी से ये बनाए जा सकते हैं। यानी कि आसानी से आप 4 क्वेश्चन दे दें, 5 क्वेश्चन दे दें 100 मार्क्स के, तो वो आसानी से बन जाते हैं, बजाय उसके कि आप 100 MCQs जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। तो ये कुछ फायदे हैं कि तो आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को ये जो है वो इंकरेज करते हैं। राइटिंग स्किल और ऑर्गेनाइजेशन को एसेस करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और हायर ऑर्डर जो थिंकिंग होती है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ये एडवांटेज हो गए ऐसे टाइप टेस्ट के। और इसके बाद जो है डिसएडवांटेज क्या आएंगी?
सब्जेक्ट स्कोरिंग होती है। सब्जेक्ट स्कोरिंग से क्या मुराद है कि पर्सनल जो बायस है वो पॉसिबल होती है, कि पर्सन टू पर्सन जो है वो राय चेंज होती है। हम मैं अगर चेक करता हूँ किसी ऐसे टाइप क्वेश्चन को या ऐसे टाइप टेस्ट को, तो उसका आंसर या उसकी मार्किंग कुछ और होगी, आप करेंगे तो कुछ और होगी, कोई और बंदा देखेगा तो वो पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। फिर कंटेंट जो होता है वो लिमिटेड कंटेंट को कवर करता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, स्टूडेंट के लिए भी, एग्जामिनर के लिए चेक करना भी मुश्किल होता है, और फिर जो है वो स्टूडेंट का अटेम्प्ट करना भी मुश्किल होता है, टाइम ज्यादा लगता है, और रिलायबिलिटी लो होती है। जाहिर है जब बायस मतलब इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है तो फिर रिलायबिलिटी इसकी कम हो जाती है। व्हेन टू यूज ऐसे टेस्ट, कब टेस्ट ये इस्तेमाल किया जाना चाहिए जी? फॉर टेस्टिंग डीप अंडरस्टैंडिंग, अगर हमने डीप अंडरस्टैंडिंग को फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए फिर हमें ऐसे टाइप टेस्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जैसा कि लिटरेचर है, फिलोसफी है, इस्लामियात है, तो उनके लिए हम जो है वो ऐसे टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और जब एक्सप्रेशन और रीजनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट हो तो उसको जज करने के लिए ऐसे टेस्ट इस्तेमाल किए जाने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं जी? ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंसिस्ट ऑफ आइटम्स विद फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज वेयर स्कोरिंग इज फ्री फ्रॉम एग्जामिनर बायस। अब आपके पास ऑप्शन है जी ए, बी, सी और डी। इनमें से कोई एक जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो बी अगर करेक्ट ऑप्शन है तो वो सबके लिए सेम होगा, मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, कोई दूसरा बंदा अच्छा करेगा उसके लिए भी ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो एग्जामिनर बायस होती है ये फ्री इस नहीं होती, इससे फ्री जो है ये टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेन जो टाइप्स हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, तो उसमें एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें जो स्ट्रक्चर होती है उसमें चार चीजें, एक सेम है जी, इसमें क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है, फिर ऑप्शन है, चॉइसेस जो होती हैं, फिर करेक्ट आंसर है जो की है, और डिस्ट्रैक्टर जो है वो रॉन्ग जो ऑप्शन होते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो चार में से ऑप्शन तो एक ही होगा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा। तो करेक्ट ऑप्शन इस्लामाबाद है। अब ये जो ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम जो है ये सेम हो गया, ये ऑप्शन हो गए बाकी, ठीक है जी, ये करेक्ट आंसर आपके पास ये इस्लामाबाद हो गया, और डिस्ट्रैक्टर है, बाकी ऑप्शंस को हम डिस्ट्रैक्टर कहेंगे जो तवज्जो को इधर उधर करेंगे। तो ये है वो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और इनको हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के एडवांटेज क्या है जी? इनकी रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी बहुत हाई होती है, यानी कि जिस चीज को इंटेंट आप मेजर करना चाहते हैं वो मेजर होता है। और दूसरी बात, रिलायबिलिटी, पर्सनल बायस नहीं होती, और इसमें सिलेबस बहुत वाइड जो है वो कवर हो सकता है, और स्कोरिंग जो है वो आसान होती है, मशीन से भी कर सकते हैं, अगर बंदा कोई स्कोर करना कर रहा है तो वो भी जल्दी इसको चेक कर लेगा। और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये भी सूटेबल है, जैसे एफपीएससी है, सीएसएफ है, या जो बाकी भी आपके जितने भी केपीपीएससी हो गया, पीपीएससी हो गया, एसपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ये एमसीक्यूज को ही यूज करते हैं, जो क्योंकि इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। एक ब्रॉडर जो सिलेबस होता है, वाइड सिलेबस जो होता है उसको कवर कर लेता है, आसान होता है, और सूटेबल होता है हर तरह के एग्जाम के लिए, तो ये ज्यादा यूज होते हैं एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टेस्ट। डिसएडवांटेज क्या है जी? इनको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और गेसिंग इनमें जो है वो इसको इनकरेज करता है, यानी कि गैस भी लग सकता है, तुक्का भी लग सकता है, सो ये एक डिसएडवांटेज है। और इसमें क्रिएटिविटी की असेसमेंट जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है जी, और जबकि ऐसे टेस्ट के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो असेस की जा सकती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज होंगे। अब हम बात करते हैं जी एमसीक्यू से आगे बढ़ के, ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट की ट्रू फॉल्स। तो इसमें स्टेटमेंट होती है जिनमें से आइडेंटिफाई करना होता है ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है। जैसे पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, ट्रू या फॉल है तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके एडवांटेज भी यही कि आसानी से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, लॉट कंटेंट को तेजी के साथ जो है वो कवर किया जा सकता है, सिंपल और क्विक रिस्पॉन्सेज होते हैं। और डिसएडवांटेज इसकी यही है कि 50% चांस होता है गैस करने का, ठीक है जी, और ये भी डीप अंडरस्टैंडिंग को मेजर नहीं करता, और मे इनकरेज रोट लर्निंग, यानी कि रट्टे को ये इनकरेज कर सकता है। फिर हमारे पास है मैचिंग टाइप आइटम, ये ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही आते हैं सारे। टू लिस्ट जो है यहाँ पे दी जाती है स्टूडेंट्स को, और वो आइटम्स को मैच करते हैं करेक्ट आइटम के साथ। मिसाल के तौर पर कॉलम ए और कॉलम बी है, लाहौर तो ये पंजाब का शहर है, कराची सिंध का शहर है, तो इस तरीके से डिफरेंट आइटम जो होते हैं और उनको आपने मैच करना होता है। और इसके फायदे क्या है कि ये एसोसिएशन और रिलेशनशिप को मेजर करता है, और एफिशिएंट होता है फैक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, लॉट कंटेंट को कवर करता है। और यहाँ भी यही है कि लिमिटेड टू लोअर लेवल लर्निंग से रिलेटेड है, ये लोअर लेवल लर्निंग तक ही मौजूद है ये,
और होमोजेनियस लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और यहाँ पर भी गेसिंग स्टिल पॉसिबल होती है। और प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं जी। एक अच्छा जो टेस्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए किन प्रिंसिपल्स को हमने ध्यान में रखना है। टू इंश्योर अ गुड टेस्ट सर्टेन प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड। जनरल प्रिंसिपल है वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है टेस्ट शुड मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। वैलिडिटी का मतलब है जिस मकसद के लिए टेस्ट बनाया गया है उसी चीज को वो मेजर करे। मिसाल के तौर पर मैथ है, शुड नॉट मेजर लैंग्वेज स्किल। एक मैथ टेस्ट है तो फिर आपने बच्चों की मैथ को ही चेक करना है, उसमें वो मैथ मेजर करे, उसमें लैंग्वेज स्किल्स को, कम्प्रीहेंशन स्किल्स को, या फिर आप जो है वो रीडिंग स्किल्स को मेजर नहीं कर सकते, या वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है रिलायबिलिटी। टेस्ट रिजल्ट शुड बी कंसिस्टेंट एंड स्टेबल। ये जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट और स्टेबल होने चाहिए, यानी कि सेम स्टूडेंट अगर उसको रिपीटेड अटेम्प्ट करे तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसको हम रिलायबिलिटी कहेंगे। फिर ऑब्जेक्टिविटी है जी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है जी? स्कोरिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। स्कोरिंग जो है वो पर्सनल बायस से फ्री होनी चाहिए, तासुब से फ्री होनी चाहिए, यानी कि कोई बंदा भी चेक करे, XYZ जो भी एग्जामिनर हो, तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि रिजल्ट सेम आना चाहिए। क्लियर मार्किंग स्कीम इज रिक्वायर्ड। तो क्लियर मार्किंग स्कीम यहाँ पे चाहिए होती है कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है। अगर ए करेक्ट है तो सबके लिए ए करेक्ट होगा, बी करेक्ट है तो सबके लिए बी करेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसके नजदीक ए करेक्ट है, दूसरा चेक कर रहा है तो उसके नजदीक बी करेक्ट है। तो ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिविटी को ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टेस्ट कंस्ट्रक्शन में। यूजेबिलिटी, प्रैक्टिकबिलिटी जिसको कहते हैं हम, कि आसानी के साथ इसको हम टेस्ट को कंडक्ट भी कर सकें और स्कोर भी कर सकें। तो इसमें टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कि कॉस्ट भी कम होनी चाहिए और टाइम भी कम चाहिए हो। फिर कम्प्रीहेंसिवनेस है जी, कि आपका जो टेस्ट हो दैट शुड बी कम्प्रीहेंसिव। कम्प्रीहेंसिव का मतलब है जितना भी सिलेबस है, जितना भी कंटेंट है, वो सारे का सारा उस टेस्ट में कवर होना चाहिए। इसको हम क्या कहेंगे, कम्प्रीहेंसिवनेस कहेंगे, जामे टेस्ट होना चाहिए। अब प्रिंसिपल फॉर ऐसे टाइप टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, यानी कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। फिर सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल होनी चाहिए। स्पेसिफाई करें जी लेंथ और लिमिट को, स्कोप डिफाइन कर दें कि क्या क्या चीजें आपको चाहिए हैं, आंसर आपको कितना चाहिए है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर एक्सप्लेन इन 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा 1000 वर्ड लिख दे, तो ये आपने स्पेसिफाई करना होता है, क्लियर करना होता है अपने स्कोप को। फिर उसके बाद है जी ऑप्शनल क्वेश्चन से जो है वो अवॉइड करना चाहिए, इससे क्या होगा कि फेयरनेस जो होगी वो इंश्योर होगी। फिर मार्किंग स्कीम तैयार करनी चाहिए, रूब्रिक्स होने चाहिए बायस को कम करने के लिए। रूब्रिक्स के आपका मतलब ऑप्शन अगर करेक्ट है तो मार्क्स कितने हैं, पार्शियली करेक्ट है तो कितने मार्क्स हैं, इनकरेक्ट है तो फिर जाहिर है 0 हो जाएगा, और इस तरह से मोस्टली करेक्ट है तो क्या होगा। और करेक्ट के लिए भी आपने दिया होगा कि अगर डेफिनेशन लिखी है तो डेफिनेशन और करेक्ट डेफिनेशन तो उसका 1 नंबर आ जाएगा। तो ये रूब्रिक्स जो होती है ये जरूरी होती है, ये मार्किंग गाइड होता है, और इससे पर्सनल जो बाइस होती है वो कम से कम हो जाती है। और इसके बाद है कवर डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स। तो इसके अंदर जो है वो तमाम तरह के क्वेश्चन होने चाहिए ताकि हर बच्चा जो है वो अटेम्प्ट कर सके। और इसमें इजी क्वेश्चन भी होने चाहिए, मॉडरेट भी होने चाहिए, और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि साफ इजी क्वेश्चन कर दें, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि साफ जो है वो आप बहुत मुश्किल बना दें। तो एक इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट हर तरह के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए, ताकि आप बच्चों के दरमियान फर्क कर सकें कि बहुत अच्छे बच्चे जो है वो कौन से हैं, दरमियानी कौन से हैं, और बिल्कुल माठे बच्चे कौन से हैं। तो ये टेस्ट की क्या है जी खसूसियात हैं, या ये प्रिंसिपल्स हैं। और एमसीक्यूज टेस्ट की कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं जी। उसके प्रिंसिपल ये हैं कि क्लियर और मीनिंगफुल स्टेम होना चाहिए, कि जो क्वेश्चन है दैट शुड बी एक प्रॉपर तरीके के साथ क्लियरली वो चीजें बयान कर रहा हो, कि शुड प्रेजेंट अ डेफिनेट प्रॉब्लम, और इसमें क्लूज नहीं होने चाहिए, करेक्ट आंसर के साथ हिंट नहीं दिए जाने चाहिए जिससे क्लू मिल सके और बच्चा उन क्लू से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले। और प्लाजिबल डिस्ट्रक्टर होने चाहिए। रॉन्ग ऑप्शन जो है वो शुड बी रियलिस्टिक, ताकि थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम हो ना, वो फर्क करने में उसे थोड़ा मसला हो के उसे लगे कि ए भी और बी भी दोनों जो है वो करेक्ट। तो रॉन्ग ऑप्शन शुड बी रियलिस्टिक होने चाहिए। तो इस तरीके का ऑप्शन देना है आपने कि वो लगे कि यार ये भी करेक्ट हो सकता है। और डिवाइड ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दीज अबव इफ पॉसिबल। अगर मुमकिन हो तो इस तरह के ऑप्शंस को आपने अवॉइड करना होता है यूज में, कि ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। इम्कान कोशिश करनी चाहिए, वरना होते हैं ये कुछ ना कुछ तो ये चीजें
दी जाती हैं, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी पॉसिबल होते हैं। वन करेक्ट आंसर, एम्बिग्विटी से एवॉइड करते हुए चार में से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट हो। ऐसा ना हो कि ए भी करेक्ट हो और बी भी करेक्ट हो, ए और बी करेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो इससे एम्बिग्विटी से आपने एवॉइड करना है। नेगेटिव क्वेश्चन से जो है वो एवॉइड करें, ये विच इज नॉट, ठीक है जी, ये कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़ा। तो ये कुछ जो है इसके प्रिंसिपल्स हैं। और ट्रू फॉल्स के प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें भी जो स्टेटमेंट है एम्बिगुअस स्टेटमेंट उससे अवॉइड करें, स्टेटमेंट को शॉर्ट और क्लियर रखें, ट्रिकी और मिसलीडिंग लैंग्वेज से गुरेज करें, अवॉइड करें डबल नेगेटिव से, और बैलेंस्ड ट्रू फॉल्स डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करें। तो ये इसी तरह से प्रिंसिपल मैचिंग जो टाइप आइटम्स होंगे उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं जी। होमोजेनियस मटेरियल यूज करें, आइटम शुड बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, और शॉर्ट रखें लिस्ट को ताकि कंफ्यूजन जो है अवॉइड हो, और ज्यादा जो है वो ऑप्शंस रखें। तो इससे क्या होता है जी, गैसिंग जो होगी वो कम हो जाएगी। ये मोर ऑप्शंस देन क्वेश्चन, क्वेश्चन से जब ऑप्शन ज्यादा होंगे तो फिर गैसिंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये होगा कि अगर आखिर में दो रह गई तो वहां पे गैस करना, या एक रह गया तो गैस करना आसान हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्लियर रखें, मेंशन वेदर ऑप्शंस कैन बी रीयूज्ड, तो ये भी बताएं कि ऑप्शन जो है वो रीयूज हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर कंपैरिजन कर लेते हैं जी, ऐसे वर्सेस ऑब्जेक्टिव टेस्ट। नेचर जो है वो यहाँ पे सब्जेक्टिव होती है ऐसे, और ये ऑब्जेक्टिव है। स्कोरिंग यहाँ पे इसकी ऐसे की डिफिकल्ट होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की इजी होती है। कवरेज ऐसे की लिमिटेड होती है, इसकी वाइड होती है। थिंकिंग लेवल इसका ऐसे का हाई होता है, यहाँ पे लो टू मॉडरेट होता है। रिलायबिलिटी जो होती है ऐसे की लो होती है और यहाँ पे हाई होती है। तो ये कुछ चीजें जो है वो आपके साथ हमने डिस्कस की हैं टेस्ट के हवाले से। ये बहुत फायदेमंद साबित होंगी आपके लिए अगर आप प्रॉपर इनको चीजें तैयार करके जाते हैं। और ऐसे टेस्ट जो होते हैं उनका हम बात कर लेते हैं कि वो बेहतर हैं या बेस्ट हैं फॉर एवेल्युएटिंग डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो लार्ज स्केल रिलायबल असेसमेंट के लिए जो है वो लार्ज स्केल और रिलायबल असेसमेंट के लिए आइडियल होते हैं। बैलेंस टेस्ट जो है वो दोनों चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, और प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन होती है टेस्ट की, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो ऐसे है, चाहे वो एमसीक्यूज है, तो वो फेयर, उसके अंदर जो है वो फेयरनेस, एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस को आपने इंश्योर करना होता है। तो हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।